हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमो लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी मैं हूँ ऑटो में क्योंकि मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो मॉर्निंग का टाइम है और वेदर काफ़ी अच्छा है बारिश की वजह से। और अभी मैं आपको हमारे ब्रिज का जो पानी है वो दिखाती हूँ। वो नेक्स्ट लेवल हो गया है बारिश की वजह से। आप देख सकते हो ये पुल पूरा टच होने वाला है। तो कुछ इस तरीके का भी जमशेदपुर का हाल है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया गया है बारिश के वजह से। मतलब कि इतनी ज़्यादा पानी यहाँ पे भर चुकी है कि क्या ही बताएं। और इधर का वेदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा वेदर तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने ऑफिस और अपना जो काम है वो कर रही थी फटाफट, क्योंकि भाई अपना काम समय से निपटा लेना भी ज़रूरी होता है। और एक टाइम क्राइटेरिया दिया रहता है कि इतनी देर में आपको इतनी एंट्री करनी होती है। बस मैं फटाफट से अपनी सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। उसके बाद मेन काम जो है फाइलिंग का, वो बड़ा हेडेक वाला काम है, तो वो फिर करूँगी। तो पहले अपना जो सिस्टम का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब फ़र्स्ट हाफ़ सेकंड हाफ़ ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। तो उस हिसाब से फ़र्स्ट हाफ़ में मेरा सिस्टम का काम रहता है, सेकंड हाफ़ में फाइलिंग का काम रहता है। तो ऐसे ही बस चलता रहता है। सो गाइस, अभी हो रहा है लंच टाइम और लंच मैंने कंप्लीट कर लिया है। मतलब लंच टाइम से पहले ही आज मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह नाश्ता बहुत लाइट करके मैं आई थी और आज मैं लेकर आई थी पोहे। मतलब लंच में भी आज मैं पोहे ही लेकर आई थी, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो जल्दी जल्दी में बस पोहा ही बन पाया। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि वही दे दो, टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी खा लूंगी। और मुझे सही में 2 बजे मैं लंच करती थी, लेकिन 1 बजे के पहले से ही मुझे भूख लगने स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने 1 बजे तक लंच कर लिया और अभी आई थिंक 2:30 बज रहे हैं। सॉरी, 2 बज रहे हैं, है ना। तो बस तब लंच तो मेरा आज लंच टाइम से पहले कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं कर रही हूँ अपना काम। यार, ये जो फाइलिंग का काम है ना यार, ये सिस्टम के काम से ज्यादा हेडेक वाला काम। मतलब बहुत ही ज्यादा सर दर्द वाला काम है, क्या ही बताऊं। मतलब इतने सारे इन्वॉइसिंग होते हैं जिनके बिल्स वगैरह मिलते नहीं है। बिल्स मिलते हैं तो इनवॉइस नहीं मिलता, इनवॉइस मिलते तो बिल्स नहीं मिलते। ऐसे ही सब ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। और उसके बाद फिर उसकी एंट्री करनी होती है, देन फिर फाइलिंग करनी होती है। बहुत सारे हेक्टिक वाला काम है। मतलब ये दिन भर मेरा इसी में चला जाता है। तो अभी मैंने ये फाइल क्यों खोला था? हाँ, ये अटैच करने के लिए। तो आज मुझे जल्दी निकलना है, क्योंकि आज थोड़ा मार्केट भी जाना है मुझे। थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी आज बहुत दिनों बाद अपने लिए। मतलब ऐसे तो मैं करती रहती हूँ, ऑनलाइन होती है शॉपिंग, लेकिन मार्केट वाली जो शॉपिंग होती है ना, वो काफी मजा आता है। ऐसे घूम घूम के सारी चीजें एक्सप्लोर करो और जो पसंद आए वो उठा लो। तो बहुत सारे सामान लेने हैं, कुछ कुछ मैंने सोचा हुआ है। तो देखती हूँ, मार्केट जाऊंगी, क्या चीजें पसंद आएंगी नहीं आएंगी। क्योंकि मेरे सामान में बहुत चीजें ऐसी हैं जो मुझे रिसीव नहीं हुई हैं कुछ लोगों की देन से। बहुत मतलब एक दो सामान मैं नहीं बोल सकती हूँ, सारे अच्छी अच्छी चीजें मेरी गायब हो गई हैं। इतने छोटी सोच वाले लोग होते हैं कि भाई किसी के कपड़ों में भी, किसी के पर्स में भी जान नहीं बचते लोगों के। जो जो अच्छी अच्छी चीजें देखी उठा के अपनी जेब में भर लिया लोगों ने। पता नहीं, जैसे ऊपर जाएंगे तो कहीं लेकर जाएंगे भाई। इतनी छोटी सोच वाले लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। तो बस वही, अब जो जो सामान मुझे फिलहाल जरूरत है, जो मेरे पास होते हुए भी नहीं है, वो मुझे लेना पड़ेगा जाके। तो देखते हैं, क्योंकि लेना भी किसी खास रीजन की वजह से मैं, वो मैं आपको कभी बताऊंगी। तो देखते हैं, आज मार्केट जाएंगे। वैसे बारिश इतना हो रहा है, इतनी ज्यादा बारिश बारिश वाला वेदर हो गया है ना। तो आज मैं याद से छाता लेकर आई हूँ, वरना मैं छाता हमेशा भूल जा रही थी घर पे। देखते हैं, आज थोड़ा जल्दी निकलेंगे, मार्केट का काम करेंगे। कल भी मैं गई थी एक्चुअली मार्केट, लेकिन कल मैं सिर्फ मॉल वगैरह गई थी कि कुछ पसंद आएगा तो ले लूंगी। लेकिन मॉल
मैं 3 या 4 मॉल हमारे मतलब एक साथ ही है, तो बस सब में मैंने एक-एक बार राउंड लगाया, लेकिन कहीं मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। इतने बेकार कलेक्शन है ना अभी, इतने बेकार कलेक्शन। हो सकता है रक्षाबंधन को लेकर फेस्टिवल सब आ रहे हैं तो कलेक्शन आएँगे धीरे-धीरे, लेकिन अभी इतने बेकार-बेकार कलेक्शन रखे हुए थे ना वी टू, वी मार्ट, ये सब में बड़ा बेकार कलेक्शन था, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। उल्टा सिर्फ मेरे पैरों में दर्द हो गया, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर चलते-चलते। तो मैं कल गई थी लेकिन कुछ लिया नहीं, तो फिर मैंने शूट ही नहीं किया। तो अब आज जाऊंगी प्रॉपर मार्केट। मार्केट के अंदर जो शॉप होते हैं ना, वहां पे आपको अच्छी सी चीजें मिल जाएंगी मॉल के अकॉर्डिंग, और सही मिल जाते हैं चीजें। तो देखते हैं, आज जाते हैं। और आज क्या है, आज मंगलवार नहीं है, थैंक गॉड, वरना मंगलवार को तो मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। आज है वेंसडे, तो देखते हैं जैसा होगा आपसे शेयर करेंगे। आप बने रहो मेरे व्लॉग में, जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। बातें बहुत ज्यादा हो जाती है मेरी, 4 मिनट की बातें हो रही हैं। चलो, बने रहो। तो यहाँ पर शाम हो गई थी तो मैं निकल गई थी घर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे जाना था मार्केट, तो सबसे पहले मैं मॉल आ गई थी। तो ये हमारे ऑफिस के जस्ट बगल में ही मॉल है, तो मैंने सोचा कि चलो एक राउंड लगा लेते हैं यहाँ भी क्यों ही छोड़े, हर मॉल जब चक्कर काट ही लिया तो यहाँ भी देख लेते हैं अगर कुछ पसंद आ जाए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, और मैंने सोचा कि चलो कुछ तो ढंग का दिखे, वन पीस हो, टॉप हो, या कोई ढंग की कुर्ती हो, कुछ भी मुझे अच्छी नहीं लगी। मतलब कहीं भी अभी कलेक्शन अच्छे नहीं आ रहे, फेस्टिवल्स के टाइम कलेक्शन आते हैं अच्छे। तो फिर फाइनली मैंने यहाँ से भी मैं निकल गई। फिर भाई मॉल में कुछ लो या ना लो, मिरर वाली फ़ोटो तो लेनी एकदम कंपलसरी है। मैं तो मिरर देख के बिल्कुल रुक ही नहीं पाती हूँ। और मैंने आज कुछ ये ब्लैक एंड बेज कलर का आउटफिट वेयर किया था, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। फिर यहाँ से बस मैं निकल गई। कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं आई, मतलब ना डेली वेयर में कुछ पसंद आया, ना मतलब कि कुछ ओकेजनली वेयर में कुछ पसंद आया, कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर मैं फाइनली यहाँ से निकल गई। और ये ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे लेडीज़ कलेक्शन है। यहाँ पे उल्टा है, बाकी सभी मॉल में सेकंड थर्ड फ्लोर पे लेडीज़ कलेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे जाना पड़ता है लेडीज़ वेयर के लिए। तो बस मैं फाइनली यहाँ से निकल जाती हूँ। गाइस, मैं नहीं नहीं करते करते मैं मॉल के अंदर चली ही जाती हूँ, और फिर भी मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है यार आजकल। तो कहीं मतलब कि कुछ ढंग की कलेक्शन ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ले तो ले क्या। किसी भी मॉल में मुझे लग रहा है जमशेदपुर के ऑलमोस्ट किसी मॉल में अच्छे कलेक्शन है ही नहीं। तो अब पता नहीं, देखते हैं मार्केट के अंदर ही जाके देखेंगे कि क्या चीजें अच्छी मिल रही हैं। चलो, देखते हैं मार्केट में। बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। तो गाइज़ ये है हमारे यहाँ का डेली मार्केट, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगती है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको, आपकी काम की चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं बस यहाँ से राउंड लगाती हुई निकल जाऊँगी। यहाँ से मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे जिस मार्केट में लेना है मैं सीधा वहीं पे जाऊँगी कि कौन सी गली है। तो जो जमशेदपुर से होंगे उनको यहाँ का आइडिया होगा कि ये कौन सा मार्केट है, कौन सी गली है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्यूसडे हो या ना हो, लेकिन भीड़ बराबर है, और भीड़ की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी भी लगती है। और इतने कलरफुल कपड़े सब टंगे हुए रहते हैं ना, कि भाई देख के लगता है कि भाई सारी चीज़ें ले लें। तो बस मुझे जिस गली जाना था मैं उस गली आ चुकी हूँ, और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। मुझे जो लेना है मैं उसी दुकान पे जाऊंगी। और ये जो गली है वो पूरी पर्स वाली गली है, तो मुझे पर्स ही लेना है अपने लिए। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी पर्स मुझे पसंद आती है। काफ़ी टाइम मैंने खपा दिया यार पर्स लेने के चक्कर में। थोड़ा ऑफिशियल लुक में चाहिए, बड़ा में। हाँ बड़ा में चाहिए। नहीं, थोड़ा ब्राउन में उस टाइप में दिखाई ना, जैसे ब्राउन टंगा हुआ, हाँ वैसे में दिखाइए। और है तो ऐसा लेके भी कोई फायदा नहीं है। ये वाला ले लिया कैमरा टाइमिंग में। तो यहाँ
यहाँ पे ना मुझे 2 से 3 पर्स पसंद आ गए थे, जो मुझे एक लार्ज में भी लेना था और एक ऐसे छोटा वाला भी बैग लेना था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पे। लेकिन बड़े पर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई अब जो है वो बार बार क्यों ही लेना, तो एक ऐसा ले लेते हैं जो कहीं पे स्पेशल कहीं आना जाना हो तो वो ले लेते हैं। तो फाइनली मैंने फिर छोटा पर्स ही लिया, क्योंकि छोटा पर्स लो तो उसमें स्पेस कम होता है, बड़ा पर्स लो तो फिर वो ऑफिशियल वगैरह के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ऑफ़िस वाले बैग मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ ऐसा लिया जो मैं कहीं जाऊँ भी तो वो लेके जा सकूँ। सो गाइस, ऑलरेडी मेरी शॉपिंग हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना इधर, और मार्केट में भीड़ भी उतनी है। मुझे लगा वेडनेसडे तो इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन एक्सट्रीम भीड़ है। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है पसीने से। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस वाले मार्केट में आई हूँ, तो इधर ये वाली लाइन थोड़ी सी खाली है। बाकी ये बगल वाला जो लाइन है ना, इसके उस साइड वाला, वो इतनी भीड़ है कि उधर पैर रखने की जगह नहीं है। तो अब देखते हैं, मुझे कुछ अपने डेली वेयर के स्लीपर्स देखने हैं, तो वो मैं देख लेती हूँ। बाकी मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको घर जाके ही बताऊँगी, तो अब बने रहो मेरे ब्लॉग। हो चुका है अंधेरा और मैं हो चुकी हूँ पसीने से लथपथ। भाई साहब, इतनी गर्मी है, जहाँ थोड़ी सी भीड़ होती है इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और कल मैं इन सभी मॉल में चक्कर काट चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैं मॉल के अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मॉल का कुछ काम है नहीं। तो अब चलते हैं सीधे घर। कुछ खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन गर्मी से रुकने की इच्छा नहीं हो रही है। अब लग रहा है बस घर जाऊँ और नहाऊँ, बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। तो चलिए अब चलते हैं घर, जाके मैं आपको एक एक चीज़ें करके दिखाती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। फाइनली गाइस पहुंच चुका है घर। इसको बंद, एकदम ब्लू ब्लू दिखता है ना ये लिफ्ट, क्या चला गया आँखों में यार। दिन भर हेडफोन लगा के ना मेरे कानों में लिटरली दर्द हो जा रहा है, तो कभी इस साइड लगा रहे हो कभी इस साइड लगा रहे हो। तो अब बजाते हैं टिंग टोंग। गेट खोलो भाई, गेट खोलो। हो गई मेरी शॉपिंग। मैं आपको अब एक एक करके अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है, जैसा कि आपने देखा, मैं गई थी पर्स के शॉप में, तो कुछ ये वाला पर्स लिया है मैंने, जो कि बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा लुक दे रहा है, एंड बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ये सारे आउटफिट में जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर जो मैंने ज़्यादातर ब्राउन कलर की शॉपिंग की है, क्योंकि मैं जो आउटफिट वेयर करने वाली वो भी ऑलमोस्ट ब्राउन है और मैचिंग हो जाएगा। ये ब्राउन है तो सभी कपड़ों में चलेगा ना, सभी चीज़ों में जाएगा। ऑफिशियल भी मैं इसे यूज कर सकती हूँ। एंड दी अदर वन, ब्राउन नेल पॉलिश मैंने लिया है, ये है ब्यूटी पीपल, ये ब्रांडेड है गाइस। देखो ये पूरी मैचिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने एक ब्राउन न्यूड शेड में लिपस्टिक ली है, ये आपको कैमरे पे थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा होगा, लेकिन ये न्यूड शेड है ना, बिल्कुल न्यूड है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ये जैसे कि ईट का कलर होता है ना, वैसा है। मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा है। अगर आप वन शेड लगाओगे, इसको सिर्फ एक कोटिंग लगाओगे, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, एंड ऑफिस वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। एंड एक ये मैंने पेंडेंट लिया है अपने गले में पहनने के लिए, बिकॉज अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गले में फिलहाल हमेशा कुछ ना कुछ वेयर करके रखती थी, अभी बहुत दिनों से कुछ वेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक ये पेंडेंट ले लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ। ये काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लुक है, एलिगेंट सा लुक है, आप देख सकते हो। एंड
बहुत ही सुंदर सा है ना। तो एक ये हो गया, और ज्यादा कुछ तो नहीं है। एक मैंने ये छोटी सी एडी की इयररिंग मैंने ली है, क्योंकि ये वाले बहुत दिनों से पहने हुए, तो ये थोड़ा सा खराब हो गया है, तो एक ये मैंने ले ली है एडी। और मेरी चाय आ गई है गाइस, मेरी चाय। थैंक यू मम्मा, बिजी है फोन में इसीलिए। चलो कोई नहीं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड एक ये मैंने फिंगर रिंग लिया है, जो कि मैं हमेशा लेना नहीं भूलती हूँ। बहुत ही प्यारा सा लुक है, आप देख सकते हो। रोज गोल्ड में है ये, बिल्कुल गोल्डन भी नहीं है, थोड़ा सा कॉपर शेड में है, ठीक है। ये वाला मैंने पहना था किसी खास स्पेशल डे पे पहना था, जो कि अब ये खराब हो चुका है, जैसे फेंकने का वक्त आ गया है। वैसे भी ये सारी थोड़े मेमोरीज जुड़े होते हैं इन सब रिंग्स में, तो अब इंसान ही नहीं रहे तो मेमोरीज का क्या अचार डालूंगी, तो इन सब चीजों को फेंक देना जरूरी है। तो इसको रिप्लेस करके मैं ये पहनूंगी, और या फिर मैं इस हैंड में भी पहन सकती हूँ। अभी नेल पॉलिश वगैरह लगाऊंगी, बड़ा अच्छा लुक आएगा, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर सा है। एक और मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन बहुत महंगे दे रहे थे। ये 200 की फिंगर रिंग है गाइस, ठीक है। ये भी 200 का इयररिंग्स है। सबके प्राइस भी मैं बता दे रही हूँ। ये 150 का है पेंडेंट, एंड ये लिपस्टिक मेरी 200 की है, एंड ये भी 150 का है, ठीक है। अब आप लोग जोड़ लेना अपने हिसाब से। ये मैंने खुद के लिए अपने पैसों से शॉपिंग कर, जिसकी खुशी मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा हो रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब अपने पैसे से कुछ अपने लिए चीजें खरीदो। और ये पर्स लेना गाइस मुझे बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए था, क्योंकि ये इस तरीके का पर्स मैंने एक और लिया था, वो इससे थोड़ा सा कम सुंदर था, ये ज्यादा सुंदर मुझे मिल गया। तो वो पर्स भी मैंने बहुत शौक से, बहुत ही दुकानों से भटक भटक के मैंने वो लिया था। लेकिन कुछ कंजरों की वजह से, ऐसे ऐसे लोग हैं ना मेरी लाइफ में थे, मतलब कि वो लोग पर्स वगैरह में भी जान नहीं बसी लोगों की। अच्छे अच्छे सारे सामान मेरे गायब हो चुके हैं। तो अब मुझे जरूरत थी, खैर दूसरे के पैसों का चाहिए भी नहीं था। अपने पैसों से जब कुछ लो तो इसकी खुशी अलग होती है। तो मम्मी को बड़ा पसंद आया कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, एंड मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। बहुत एलिगेंट सा लुक दे रहा है, क्लासी लुक दे रहा है, आप देख सकते हो। और काफी स्पेशियस भी है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेस नहीं, काफी स्पेस है। बट हाँ, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको कहीं लंबा ट्रैवल करना हो तो उसके हिसाब से सामान आएगा, तो मुझे ना आ जाना चाहिए। और अगर थोड़ा मोड़ा नहीं आएगा तो मैनेज कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। एक और पर्स मुझे काफी अच्छा लगा था, वो थोड़ा सा बड़ा था, मतलब इतना बड़ा कह सकते हो, वो उतना बड़ा था। लेकिन फाइनली मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो फिर अब देखते हैं। चलिए, यहाँ तो हो गई मेरी शॉपिंग डन। सो फाइनली यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और अब मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।